क्योंकि ये पलक झपकते ही रूसी सेना के ठिकानों और उनके टैंकों को निशाना बना सकते हैं। बताया गया कि यूक्रेन भेजे गए फीनिक्स घोस्ट ड्रोन स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही हैं, जिन्हें अमेरिका ने जंग की शुरुआत में ही यूक्रेन को दिया था और उन्होंने वहां रूसी सेना को ऐसी चोट पहुंचाई कि स्विच ब्लेड ड्रोन को रूस के टैंकों का काल बता दिया गया। अमेरिका के मुताबिक घोस्ट ड्रोन भी रूसी सेना के लिए स्विच ब्लेड ड्रोन जितने ही घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आत्मघाती ड्रोन होते हैं। मतलब कि ये बम नहीं बरसाते बल्कि खुद बम की तरह गिरकर टारगेट को तबाह कर देते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही घोस्ट ड्रोन में भी बेहद शक्तिशाली कैमरे लगे हैं जो निशाने की सटीक तस्वीर लेने में उसकी मदद करते हैं। यही नहीं, इस ड्रोन में इंफ्रारेड सेंसर भी लगे हैं जिससे ये अंधेरे में भी बेहद सटीक जानकारी जुटा सकता है और उसकी मदद से रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने ऐसे 121 फीनिक्स घोस्ट ड्रोन यूक्रेन भेजे, जो स्विच ब्लेड ड्रोन के साथ मिलकर अब पुतिन की सेना को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। बताया गया कि ये आत्मघाती ड्रोन मैदानी इलाकों से गुजर रहे रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। यानी एक बार रूसी सेना का काफिला घोस्ट ड्रोन की नजर में आया तो फिर बच पाना मुश्किल ही होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक इस ड्रोन को बनाने में यूक्रेन की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया। He will continue to move that development in ways that are attuned to Ukrainian requirements. हालांकि यूक्रेन की इस तरह से मदद करने पर रूस अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका के इस कदम को दादागिरी करार दे दिया। वहीं रूस का आरोप है यूक्रेन युद्ध में यूके ने अपने कई खतरनाक कमांडो उतार दिए। यूं तो बोरिस जॉनसन सरकार अब तक इस युद्ध में सीधा हिस्सा लेने से बचती रही है, लेकिन अब कमांडो भेजे जाने की खबरों ने पुतिन के कान खड़े कर दिए। असल में रूस की मीडिया में दावा किया गया कि यूके की स्पेशल फोर्स के कई कमांडो यूक्रेन जंग में शामिल हैं। बताया गया कि ये सभी यूक्रेन की सेना की वर्दी पहनकर मैदान में डटे हुए हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। कहा गया कि ये सभी अपने दुश्मनों पर छिपकर हमला करने में माहिर हैं। इसी वजह से उन्हें जेलेंस्की की सेना की मदद के लिए वहां भेजा गया। ऐसे में चर्चा है कि यूक्रेन में यूके के इन कमांडो की मौजूदगी की खबर से पुतिन भड़क गए और उन्होंने बोरिस जॉनसन सरकार पर अपना गुस्सा निकाला। साथ ही पुतिन सरकार ने इस मामले के जांच के आदेश भी दे दिए। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले से बचने के लिए रूसी सैनिक अपने घायल साथियों को भी छोड़कर भाग गए। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक जंगल के बीच बने कुछ सैन्य ठिकानों पर बम गिरते नजर आए। वहीं हमले से बचने के लिए कई सैनिक इधर उधर भागते दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये रूसी सेना के जवान थे जो खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे। ड्रोन की मदद से सामने आई तस्वीरों में एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। वहीं एक विस्फोट तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो ज्वालामुखी फूटा हो। आसमान से हुई बमबारी के बाद इलाके में धुएं का गुबार छाया दिखा। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में 2 जवान मारे गए रूसी सैनिकों की तलाश करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने इस हमले में रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर रूस के सैनिकों पर फिरौती मांगने का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि रूस के सैनिक जंग में गिरफ्तार किए यूक्रेन के बंदियों को छोड़ने की एवज में उनके घर वालों से मोटी रकम की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया में रूसी फौज की तुलना आतंकी संगठन ISIS से होने लगी, जिसका सबूत था ये वीडियो। दावा किया गया कि इसमें दिखने वाले शख्स को रूसी सैनिकों ने जंग के दौरान बंदी बनाया और उसे छोड़ने के बदले पैसे की मांग की, जिसके बारे में वो वीडियो में खुद ही बात करता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने यह वीडियो उस कैदी की मां को भिजवाया और 5000 यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 4 लाख रुपए की मांग की। साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर अगले सोमवार तक उन्हें पैसे नहीं मिले तो उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जिसके बाद पश्चिमी देशों के मीडिया चैनलों ने रूस के फौजियों को आतंकी संगठन ISIS से भी बदतर बताया। वहीं दावा है कि रूस ने यूक्रेन के बुचा शहर में लोगों की लाशें बिछाने के लिए कोई एडवांस्ड वेपन नहीं बल्कि पहले विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुआ हथियार इस्तेमाल किया था। बुचा में मरने वाले लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने वहां मासूम लोगों में गोलियां नहीं बल्कि कील जितनी छोटे तीर उतारकर उनका शरीर छलनी कर दिया था। कीव के पास बुचा से रूस की सेना के लौटने के बाद इस महीने की शुरुआत में वहां की सड़कों पर लाशों के ढेर की तस्वीरें सामने आई। जगह जगह कब्रें खुदी दिखी थी। जिसके बाद बुचा में रूस की सेना पर कत्लेआम के आरोप लगे थे। लेकिन नया दावा तो बेहद सनसनीखेज है। दावा यह कि रूस ने बुचा में बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थीं और कील के साइज के लोहे से बने डार्ट या छोटे तीर चलाकर निहत्थे लोगों का शिकार किया था।
बुचा में मरने वाले लोगों के शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दर्जनों शवों के अंदर जगह जगह कील जितने छोटे पैने तीर धंसे मिले, जिन्हें निकालने में उनके पसीने छूट गए क्योंकि वो बेहद बारीक हैं। डॉक्टरों ने खास तौर पर शवों के सिर और सीने में कई छोटे नुकीले तीर गड़े पाए। मतलब मेटल के छोटे छोटे सैकड़ों डार्ट से निशाना बनाकर आम लोगों को इतने जख्म दिए गए कि उन्होंने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। असल में रूस की सेना ने 26 फरवरी को बुचा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मार्च के आखिर में उसे वहां से लौटना पड़ा था। उसी के बाद बुचा से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिनमें सड़कों पर आम लोगों के शवों का ढेर दिखा था, लेकिन रूस पहले दिन से ही उन तस्वीरों को फर्जी बता रहा। लेकिन यूक्रेन के ताजा दावे ने एक बार फिर बुचा को सुर्खियों में ला दिया। बुचा में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और फोरेंसिक विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने वहां आम लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए कील जितने छोटे मेटल के वो तीर अपने हथियार बनाए थे, जो कि पहला विश्व युद्ध लड़ रहे देशों ने अपने दुश्मनों पर छोड़े थे। तब हवाई जहाज से मेटल के छोटे तीर आसमान से बरसाए गए थे, जो कि इतने नोकीले होते थे कि नीचे जमीन पर मौजूद सैनिकों के हेलमेट तक को चीर दिया करते थे। आज के दौर में आधुनिक हथियार आ गए हैं, इसलिए जंग में छोटे मेटल डार्ट जैसे पुराने जमाने के हथियार इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन यूक्रेन का दावा इससे उलट है। उसका कहना है कि रूस ने बुचा पर बर्बरता ढाने के लिए बीती सदी के गए गुजरे हथियारों से आम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा। यह हथियार भले ही छोटा है, लेकिन चोट बहुत गहरी देता है। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मेटल के छोटे तीर गोलों के अंदर फिट होते हैं और वो गोले टैंक या फिर बंदूक से फायर किए जाते हैं। एक गोले में 8000 तक छोटे छोटे डार्ट होते हैं, जो कि गोले के फटते ही करीब 300 मीटर चौड़े और 100 मीटर लंबे ट्रायंगल यानी त्रिकोण के साइज के इलाके में फैल जाते हैं। सोचिए कि 8000 पैनी कीलें अगर शरीर में गड़ जाए तो इस इंसान का क्या होगा। इतना ही नहीं, मेटल के ये डार्ट जैसे ही अपने टारगेट पर लगते हैं वो 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो जाते हैं। तीर का जो अगला हिस्सा होता है वो मुड़कर हुक की शक्ल ले लेता है और इंसान के शरीर को चीर कर रख देता है। वहीं जो पिछला हिस्सा होता है वो भी शरीर को अलग चोट पहुंचाता है। उधर युद्ध के बीच स्मार्टफोन से यूक्रेन के एक सैनिक की जान बचने का वीडियो सामने आया। हालांकि ऐसा कहां हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें यूक्रेन के एक सैनिक के स्मार्टफोन के कवर में गोली फंसी दिखी। उस वीडियो में वो फौजी अपने किसी साथी से बातचीत करता नजर आया, जिसे वो अपना मोबाइल दिखाकर ये दावा करता दिखा कि उसने जो मोबाइल कवर अपने फोन की सुरक्षा के लिए लगाया था, उस कवर ने रूस की गोली से उसकी जान बचा ली। दोनों की बातचीत के दौरान पीछे से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। गोली घुसने से स्मार्टफोन का वो कवर फट गया, मोबाइल की स्क्रीन चकनाचूर हो गई, लेकिन यूक्रेन के उस सैनिक की जान बच गई। तस्वीरों में वो दोनों लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी बड़े पेड़ के तने की आड़ में दिखे। वहीं यूक्रेन ने पुतिन की फौज पर मिसाइल और बमों से हमले कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन ने अपने इस हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक शहर के बीचों बीच कई बम गिरते दिखाई दिए। जैसे ही बमबारी शुरू हुई, तेज आवाज और विस्फोट से पूरा इलाका दहशत में आ गया। देखते ही देखते कुछ मिनटों में करीब 5 बड़े धमाके हुए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी सैनिकों की कई बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को टारगेट कर तबाह किया। हालांकि उसने किस हिस्से में ये हमले किए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर यूक्रेन के एक इलाके में बंकरों में मोर्चा संभालने जेलेंस्की की फौज ने रूस के सैनिकों की नाक में दम कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच इस भीषण जंग का एक वीडियो सामने आया, जिसमें यूक्रेन के कई सैनिक एक गड्ढे में मोर्चा संभाले हुए नजर आए। बताया गया कि वहां सामने से रूसी सेना ने उनके ऊपर जोरदार हमला बोल दिया। धमाके के बाद थोड़ी देर तक यूक्रेन के सैनिक वहीं दुबक गए, लेकिन तभी अचानक उनमें एक सैनिक उठा और उसने रूस के सैनिकों की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। यूक्रेन के सैनिकों के पास एक जैवलिन मिसाइल भी दिखाई दी। जैवलिन मिसाइल ने जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना को बड़ी चोट पहुंचाई है। यूक्रेन ने कई बार यह दावा किया कि रूस के टैंकों को तबाह करने में जैवलिन मिसाइल उसकी सेना के लिए बड़ी मददगार साबित हुई है। इस बीच रूस की सेना की तरफ से भी जेलेंस्की की फौज पर ताबड़तोड़ हमले जारी रहे। दोनों तरफ से हुई इस गोलाबारी में वहां कई जगहों पर आग भी लग गई। इस बीच अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन का दौरा किया। युद्ध के बीच बाइडेन के मंत्रियों के यूक्रेन दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और इसीलिए कीव पहुंचने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद इनका स्वागत किया। इस दौरान अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात की। बाद में इन सबके बीच वहां एक बैठक हुई।
इसमें अमेरिका ने रूस के खिलाफ जारी लड़ाई में यूक्रेन की तारीफ की और जेलेंस्की सरकार को हर तरह से मदद देने का अपना वादा दोहराया। साथ ही अमेरिकी सरकार ने रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया। असल में यूक्रेन पर हुए रूसी हमले को 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुतिन की सेना अब तक इस युद्ध को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। इसीलिए अमेरिका ने पुतिन की रणनीति पर सवाल उठा दिए। उधर रूस पर यूक्रेन के 5 रेलवे स्टेशनों को तबाह करने का आरोप लगा। इन धमाकों को अमेरिका की बाइडेन सरकार के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि ये धमाके अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की यूक्रेन यात्रा के दौरान किए गए। बताया गया कि रूस की मिसाइलों ने वहां 5 रेलवे स्टेशनों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई। असल में ये धमाके अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के ट्रेन से कीव पहुंचने के कुछ घंटे बाद हुए। ऐसे में इसे राष्ट्रपति बाइडेन के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। असल में अमेरिका जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़ा है और वो उसे लड़ाई के लिए हथियार के साथ आर्थिक मदद भी दे रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस को जंग के बीच बाइडेन के मंत्रियों का यूक्रेन जाना पसंद नहीं आया। वहीं खबर है कि यूक्रेन की जंग जीतने के लिए रूस ने अपना वो ब्रह्मास्त्र मैदान में लगा दिया है जिसकी बदौलत उसने 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा किया था। ये न कोई मिसाइल है और न कोई बम, बल्कि रूस का हथियार एक ऐसा जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन है जिसे इस्तेमाल करके उसने यूक्रेन की सेना को पंगु करने की कसम खा ली और एक बार फिर क्राइमिया की तरह पूरे के पूरे यूक्रेन पर अपना झंडा फहराने की साजिश रच रहा है। रूस के इस हथियार का नाम है R-330ZH ज़िथिल जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन। यह ऐसा हथियार है जिसके बूते रूस सैटेलाइट और मोबाइल फोन ठप कर सकता है। इस काम के लिए उसका जैमिंग कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक उसी फ्रीक्वेंसी में सिग्नल छोड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी में सैटेलाइट ऑपरेट करता है। इससे होता गया है कि सैटेलाइट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा असल सिग्नल है और कौन सा दुश्मन का भेजा सिग्नल, और वो ठीक तरह काम ही नहीं कर पाता। बल्कि अभी कुछ दिन पहले खुद अमेरिकी सेना की स्पेस सर्विस ब्रांच यूएस स्पेस फोर्स ने भी माना था कि रूस यूक्रेन में जीपीएस के सैटेलाइट के सिग्नल जैम कर रहा है और दावा है कि इसी वजह से यूक्रेन में जीपीएस के इस्तेमाल में दिक्कतें आ रही हैं। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है जो सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल के जरिए पृथ्वी पर किसी भी जगह या चीज की लोकेशन बताता है। इसी वजह से सफर के वक्त रूट देखने के लिए लगभग पूरी दुनिया जीपीएस का इस्तेमाल करती है और यूक्रेन की सेना तो खुद जीपीएस के ही भरोसे है। आसमान में ड्रोन उड़ाना हो या फिर जमीन पर मिसाइल लॉन्चर चलाना हो, जीपीएस के बिना उसके लिए रूस को जवाब देना मुमकिन ही नहीं। सब तकनीक पर निर्भर करता है। सारे के सारे हथियार धरे के धरे रह जाएं अगर जीपीएस काम न करे तो। और खबर है कि रूस यूक्रेन में अपना जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन इस्तेमाल करके जीपीएस को ही जैम कर रहा है ताकि यूक्रेन की सेना उसका मुकाबला ही न कर सके। इस बीच रूस की पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवा पुतिन के समर्थन में खुलकर मैदान में उतर आई। वो मॉस्को में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई, जहां उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर खुलकर पुतिन का समर्थन किया। ये बात उन्होंने मॉस्को में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल अलीना 2022 के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। इससे पहले इसी समारोह में पहुंचने पर खिलाड़ियों और दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ऐसे में अलीना ने भी हाथ हिलाकर अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया। चर्चा है कि पुतिन की गर्लफ्रेंड बताई जाने वाली अलीना इसी कार्यक्रम के लिए कुछ दिन पहले मॉस्को लौटी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। यानी वो यूक्रेन पर किए गए हमले में पूरी तरह पुतिन के साथ खड़ी हैं। इतना ही नहीं, अलीना ने उम्मीद जताई कि इस जंग में जीत रूस की ही होगी। वहीं खबर है कि रूस की पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवा पर प्रतिबंध लगाने से अमेरिका डर गया। अलीना कबाएवा को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की गर्लफ्रेंड बताया जाता है और इसी वजह से अमेरिका ने उन पर बैन लगाने की योजना बनाई। लेकिन अब बाइडेन प्रशासन ने इस प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लगा दी। व्हाइट हाउस को डर है कि अलीना पर बैन लगाने से अमेरिका और रूस के संबंध और खराब हो सकते हैं। साथ ही आशंका जताई गई कि रूस इसे पुतिन पर निजी हमला भी मान सकता है। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन जंग के बीच उसका यह कदम आग में घी डालने जैसा होगा और इन्हीं खतरों को भांपते हुए बाइडेन सरकार ने अपने इस प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बताया गया कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से अलीना कबाएवा अमेरिका के निशाने पर हैं।